आज का भारत, मैं इसके ऊपर कुछ विश्लेषण करता हूँ। सबसे पहले मैं 2014 में आप समूचे लोगों को, देश दुनिया को ले चलता हूँ। यहाँ का शासक कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं दिया। कहा था कि देश से महंगाई को समाप्त कर देंगे, तब महंगाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। यही आज का भारत है। आज का भारत में देखिए, विपक्ष को इतना कस के धक्का दिया है और रौंदा है कि पूरे देश के विपक्ष या क्षेत्रीय दल, चौकीदार, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का साहस तक नहीं लोग करता है। क्यों? सीबीआई, ईडी के छापामारी के डर से। कहिए तो मैं गिना देता हूँ, पूरे देश के जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं या इंडिया गठबंधन के नेताओं लोगों भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ हम कुछ बोलें। जैसे ही मोदी के खिलाफ कुछ बोलेगा, उसके घर पर तुरंत ईडी, सीबीआई, फलना ढेकना का छापा शुरू हो जाएगा, उसको जेल में डालना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल का ताज़ा घटनाक्रम आपको बताते हैं झारखंड का। वहाँ लोकतंत्र की मोदी ने बिल्कुल हत्या कर दी, नैरेटिव दबा दिया है। इसका कारण बताते हैं। एक बड़ा पलटू राम मोदी बीजेपी, उसके साथ एक और पलटू राम का घिरनी के जैसा पलटना नीतीश कुमार जी हैं, दोनों साथ हो गए हैं। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या ये दोनों मिल कर के हमारे भोली भाली जनता के ब्रेन पर अंधविश्वास डाल करके अब पूरे देश को पलट देंगे, भारी आबादी को? क्या ये जनता से मैं सवाल करता हूं। उसके बाद देखिए, बॉम्बे में कुछ दिन पहले तमाशा कर दिया इन्होंने, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए बिहार की दशा दुर्दशा तो आपने कुछ दिन पहले 24 या 28 तारीख के जनवरी में घटनाक्रम देखा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट आज कहां है? जनता से मैं सवाल करता हूं कि न्यायालय भी 2 फाड़ में बंट चुका है। न्यायालय भी पक्षपात करना शुरू कर दिया है। तब तो झारखंड के ऊपर एक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा है। यदि ऐसा ही आज का भारत है तो पूरे दुनिया से मैं आगाह करना चाहता हूं कि आज भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जर्मनी के हिटलर जैसा, उससे भी 4 कदम आगे चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दुर्दशा को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। हमारे भोली भाली जनता, मेरा मानना है कि भारत में जितने भी पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो अंधविश्वास का चादर ओढ़ने में माहिर हैं। हम क्या करें, कैसे करें? इन लोगों की कौन सा दवाई है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। सब लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और अंधविश्वास में मरते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है राम के बारे में कि दशरथ का पुत्र राम वजूद में था, है कि नहीं, इस पर संशय है। ऐसे लोगों की बात को दरकिनार करता है। आज बापू के हत्यारा गद्दी पर बैठ करके और उसी के साथ पलटू राम भी जा करके, दोनों पलटू मिल करके चाहते हैं कि फिर से पूरी आबादी के, भारत के 90% आबादी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी को हम कब्जा में ले लेंगे। लेकिन अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई शुरू होगा बिहार के धरती से। ये चाणक्य का धरती है। चाणक्य का धरती कभी भी किसी भी आतताइयों को भारत में बर्दाश्त नहीं किया। जब विदेशी ताकतों को धूल चटाने का काम बिहार और पूरा देश किया है, तो ये नए बहरूपिया हमारे देश को इतना बर्बाद कैसे करेगा कि संविधान को तहस नहस करेगा।
संविधान के ऊपर बहुत भारी चोट कर रहा है, तबाह कर रहा है। और ये चाहता है कि वीर सावरकर के कानून को ला करके पास कर करके केवल 10% लोगों को भारत को बनाना चाहते हैं। ये कतई नहीं होगा, होश में रहिए, वरना यहाँ से दूसरी आज़ादी की लड़ाई का लहर हम उठा देंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तुम्हारे पास कितना CBI CID है, मैं देख लूँगा। चाणक्य को किसी से डर नहीं लगता है। इस चाणक्य की धरती का औलाद हूँ मैं। किसको तबाह नहीं किया? पूरे देश में विपक्ष के सारे नेताओं को संसद से निलंबन कर दिया। ऐसा आज तक 76 वर्ष में भारत में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। और यहाँ के जनता को पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक EVM के विरोध में उतर जाना चाहिए। ये मन बनाए हुए है कि मैं हर हाल में EVM के सहारे घपला करके अब पूरे देश पर 24 में कब्जा करके और बाबा साहेब संविधान को हटा देंगे, वीर सावरकर के संविधान को लावेंगे और 90% बहुजन को हम पाताल में डाल देंगे, कानी हौज में डाल देंगे। इन लोगों को एक भी चलने नहीं देंगे। आज देश के सामने हर युवाओं, शिक्षित, बेरोजगार बच्चा और बच्ची के कंधे पर देश का भार है। इसीलिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। अब समय नहीं बचा है, मात्र 4-5 महीना के अंदर यदि आप चाहते हैं तो देश को बचा लीजिए, वरना 24 में नरेंद्र मोदी ये पलटू राम चटुकारिता नीतीश कुमार के साथ जोर लगावेगा। लेकिन एक नहीं चलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की पूरी जनता अपनी ताकत लगा करके इन लोगों को सत्ता पर दखल नहीं होने देगा 24 में। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस।